गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वह है क्लास 7 का बसंत बुक का चैप्टर नंबर 3 हिमालय की बेटियाँ, जिसके लेखक नागार्जुन हैं। हिमालय जैसे कि आप सभी जानते होंगे, हिमालय पर्वत जो हमारे भारत के उत्तर में है, इसके हिमालय के ऊपर बहुत सारी कवियों ने लिखी हैं। और हिमालय को हम अपने प्रहरी के रूप में भी जानते हैं, जो कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। एक पहरेदार की भांति महादेवी वर्मा ने और भी अन्य कवियों ने इनके ऊपर काफ़ी कविताएं लिखी हैं। एक पंक्ति याद आ रही है मुझे, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। तो ये हिमालय के लिए ही पंक्तियां हैं, हिमालय के लिए कही गई हैं। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले, पढ़ने से पहले मैं इसके सार बताना चाहूँगी कि इस पाठ में लेखक ने क्या कहना चाहा है। इसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो हैं गंगा, यमुना, सतलज आदि नदियाँ। दूर से लेखक को बड़ी शांत और गंभीर दिखाई देती थीं और लेखक के मन में इनके प्रति बड़ी ही श्रद्धा के भाव थे। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की, संभ्रांत यानी सभ्य, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता, यानी इतना आश्चर्य नहीं होता, इतनी उत्सुकता नहीं होती जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बेटियाँ इन्होंने नदियों को बताया है और अधिकतर बेटियाँ इसलिए बताया है क्योंकि हिमालय से ये नदियाँ निकल रही हैं। तो जन्मदाता कौन हुए? हिमालय। और जन्मदाता को क्या कहा जाता है? पिता। तो इसलिए ये पिता की पुत्रियाँ हुई। अब लेखक क्या कह रहे हैं, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने पिता की विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्ति है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आधित्याएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ यानी घाटियाँ और ऊंची चोटियाँ पर्वतों की, ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन कहते हैं घर के लिए। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप के हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवन नदी को
प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद होगा। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, लेखक बता रहे हैं। तब ये ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। सतलज जो कि एक नदी है। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। भाई लेखक हैं, कवि भी हैं, तो जाहिर सी बात है प्रकृति में कोई भी चीज़ देखेंगे जरा सी देर में उसमें कविता गढ़ लेंगे। जैसे कि लेखक ने, नागार्जुन ने ये कविता गढ़ डाली, पानी में पैर ढाले ढाले। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। बहुत अच्छी कविता लिखी नागार्जुन ने, और उन्होंने नदियों के बारे में बताया, उनके पिता हिमालय के बारे में बताया। कहानी निबंध यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।